हेलो। हाँ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे गुरुजी आपसे बात करने का मन कर रहा था मेरा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, मेरी भतीजी आपसे जुड़ी हुई थी पहले। हाँ 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 उसी ने मुझे आपकी वीडियो भेजी हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सुनी अरे वाह। तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ी शांति भी मिली सुनने के बाद। हाँ 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 हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी ये जो आत्मा परमात्मा का जो मिलन है, हाँ हाँ जब वो आदमी मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, हाँ हाँ। तो ये आत्मा कहाँ जाती है? क्या मरने के बाद कुछ पता रहता है इंसान को? नहीं रहता है। नहीं रहता। देखो, पहली हाँ। बात, हाँ जी। सबसे मुख्य, ऐसा समझो कि 99.99% लोगों को हाँ जी। आत्मा क्या चीज होती है, परमात्मा क्या चीज होती है, कुछ भी मालूम नहीं रहता। अच्छा। यानी ऐसा समझो, सबको यही मालूम रहता है कि एक शरीर होता है और शरीर के मन होता है, हाँ जी। बस, बाकी कुछ नहीं। पूरे धर्म अच्छा। ग्रंथ में हमने खंगाले ना, उसमें बस हाँ। मन की ही बातें की है, शरीर की ही बातें की है। हाँ। क्यों? तो हाँ। उन्होंने शरीर से ही परमात्मा प्राप्ति के उपाय बताए हैं। अच्छा। या मन को यहाँ टिकाना, मन को वहाँ टिकाना, हाँ। मन में अच्छे विचार लाना, मन को ऐसे बंधन में रखना, मन को ये करना, यानी पूरी बातें जो है ना, पूरे मन हाँ। के ऊपर डाल दी है। अच्छा। और मन जैसा चलता है वैसे उसके साथ शरीर को चलना ही पड़ता है। अच्छा। बराबर, कोई शरीर को की भी जरूरत होती है, हाँ जी। और कोई मन की भी जरूरत होती है। हाँ। जैसे शरीर की जरूरत खाना खाना ही चाहिए, ये शरीर शरीर की जरूरत हो गई ना, हाँ जी। तभी भी शरीर चलेगा। और मन हाँ। की जरूरत, मन को कुछ तो भी सुख चाहिए। हाँ जी। देखो, लोग सुख और आनंद में गलत कर देते हैं। हाँ जी। सुख माने जिस शरीर के द्वारा मिलता है उसको सुख मिलते हैं, सुख हाँ जी। कहते हैं। हाँ। सुख ये जो होता है शरीर संबंधित होता है, हाँ जी। या मन संबंधित होता है। लेकिन अच्छा। आनंद जो कहते हैं ना, हाँ। ये आत्मा संबंधित होता है। अच्छा। ऐसा समझो कि हमने आज तक कभी आनंद या आनंद की झलक कभी देखी ही नहीं है। हाँ जी। हम जो सुख है ना, उसको ही हाँ। आनंद समझते हैं। और हाँ। ऐसे ही दुनिया चली है। सभी धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म हो, पंथ हो, धर्म ग्रंथ हो, हाँ गुरु जी। गद्दिया हो, ये सब हाँ। मन के ऊपर ही प्रवचन करते हैं। अच्छा। हाँ, बात हाँ। वो चालाकी से मन को ही आत्मा बता देते हैं, वो बात अलग है। हाँ जी। ये वो चालाकी हो गई। अच्छा। हाँ जी गुरुजी, आज तक मैंने कोई गुरु नहीं बनाए, ना किसी धर्म में मैं गई हूँ। मैं माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ और हनुमान जी की पूजा करती हूँ। क्या मुझे लगातार वो पूजा अपनी जारी रखनी चाहिए अब? बात ऐसी है, हाँ अभी जी। मैं वही कह रहा हूँ ना। अभी हाँ आपने जी। कितने प्रवचन सुने? 7-8 प्रवचन सुने। 10-11 सुन लिया गुरुजी। ठीक है, अभी हाँ जी। 700-800 प्रवचन है, तो हाँ वो भी जी। जाने दो। ये प्रवचन हाँ। जो निकाले वो पूरे सुनने चाहिए, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। हाँ जी। लेकिन जैसे हम प्रवचन सुनते जाते हैं ना, हाँ जी। वैसे हमारी अंदर जो हम कहते हैं ना आत्मा, हाँ वो जी। जग जाती है। ऐसा हाँ। समझो कि अभी वो सो गई है, हाँ जी। या ऐसा समझो को जीरो है। जीरो है। बस मन ही सब कुछ चल रहा है, हाँ शरीर जी। ही सब कुछ चल रहा है। फिर शरीर के अंदर पांच कर्म इंद्रिय होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय होते हैं, मस्तिष्क होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब शरीर के मामले हैं, मन हाँ के जी। मामले हैं। हाँ। इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है। अच्छा। आत्मा एक प्रकार के, ऐसा समझो, एक एनर्जी है, एक शक्ति है। वो कुछ हाँ जी। दिखाई देने वाली नहीं होती। हाँ। जैसे 4 व्हीलर होती है, 2 व्हीलर होती है, उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, बराबर, जी। उससे ही गाड़ी चलती है ना। जी। बाकी पेट्रोल को कुछ मालूम नहीं कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, या जी। जी। उससे कोई ताल्लुकात नहीं। पेट्रोल पेट्रोल उसका एनर्जी का काम करता है, हम्म। बराबर। हाँ। जैसा समझो ड्राइवर ये मन है, हाँ। तो वो कहीं भी हाँ। लेके जाए, उससे हाँ क्या, जी। वो पेट्रोल कोई देखने नहीं आता, या गाड़ी में हाँ। पेट्रोल है ये दिखाई भी नहीं देता।
हाँ दिखाई नहीं लेकिन देता। जो भी गाड़ी चल रही है उसका मतलब उसमें कोई तो भी एनर्जी है ना। हाँ फिर जी। चाहे पेट्रोल की एनर्जी हो, कोई हाँ बैटरी जी। पर भी गाड़ी चलती है, हाँ। बराबर। हाँ जी। कोई गैस पर भी गाड़ी चलती है, हाँ जी। सीएनजी पी वगैरह वगैरह। हाँ जी। आज तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक भी आ गए, बहुत सारे प्रकार, वो जाने दो। यही हाँ कहना है कि जो भी गाड़ी चलती है जी। तो वो कुछ तो भी उसको एक शक्ति मिलती है, उसकी वजह से चलती है, जी। बराबर। हाँ। बस शक्ति का काम क्या है? गाड़ी को एनर्जी पहुंचाना। हाँ बाकी फिर गाड़ी कहाँ जाती है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसा ही नहीं है। हमारे शरीर का जो आत्मा है ना, जी। वो हमें एनर्जी की सप्लाई करता है। हाँ। फिर ये मन कहीं भी उसको लेके जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना और देना नहीं है। हाँ। हाँ। लेकिन ऐसा समझो कि जब तक ये जो हाँ हमारे जी एनर्जी है, जब तक जी। ये हमें समझ में नहीं आता, हाँ। अभी तो हम क्या समझते हैं कि हाँ। सब कुछ मन ही चला रहा है, मन ही एनर्जी है, मन ही हाँ। सब कुछ है, मन ही शरीर है, सब कुछ हाँ। यानी हाँ। मन के हाँ। ऊपर सब कुछ डाल दे दिए है। हाँ और ये जो आत्मा की बातें करते हैं ना, ये मन जी। को ही आत्मा कह देते हैं। मन बहुत को सारे धर्म आत्मा। ग्रंथ हाँ। में मन हाँ। को ही आत्मा कहा दिया है। कोई तो धर्म ग्रंथ मन को ही परमात्मा भी कहा दिया है। तो वो हाँ। चलो, अभी वो महापुरुष लोगों को कोई मालूम नहीं था ऐसा नहीं है। ऐसा हाँ। समझो कि उन्होंने जो सामने वाले लोग होते हैं ना, हाँ। उनको इतनी आत्मा परमात्मा की बातें समझ में नहीं आएगी ना। हाँ जी। मन तो सबको समझता है ना कि मन मेरा सबको। मन यहाँ लग रहा है, मेरा मन अभी हाँ। ऐसा ये कर रहा है, मेरा मन ऐसा ख्याल कर रहा है, यानी मन सब हाँ। समझते हैं। तो हाँ। इसीलिए उन्होंने मन के बारे में प्रवचन कर दिए। हालांकि हाँ। वो प्रवचन होते थे आत्मा के बारे में। चलो अभी ये तो हो गया, अभी बात रही गई आत्मा और परमात्मा की। ये जी। जो आत्मा परमात्मा है ना, तो जी। ये एक ही टाइम को जगती है, बराबर। हाँ। जो हमारे अंदर एनर्जी ना, जिसको जी। हम आत्मा कहते हैं, हाँ। तो ये आत्मा को जब तक परमात्मा नहीं मिलता, उसका बाप नहीं मिलता ना, जी। तब तक वो आत्मा का भी जन्म नहीं होता, ऐसा समझो। हाँ। जैसे हमारा बेटा होता है, वो तो अभी हम क्या कहते हैं, हमारा बेटा है ना, जी। क्यों कहते हैं? हम उसके हाँ। माँ बाप है, हम उसके बराबर। माँ बाप हैं। जी। लेकिन यही बेटा जब उसकी भी शादी कर देते तो ये भी बाप बन जाता है, जी। यानी बाप का जन्म हो गया। बाप का जन्म जो हो पहला बेटा था अभी वो बाप बन गया, गया। हाँ। यानी उसके अंदर बाप का जन्म हो गया। ऐसा हम सब बोलते हैं ना। हाँ जी। और जैसा वो बच्चा हमारा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी कर देते हैं, उसको बच्चा हो जाता है, हाँ। तो उनके द्वारा बच्चा भी पैदा हो जाता है। हाँ। तो ये दोनों भी, जब बच्चा पैदा होता है तभी आपका लड़का बाप बनता है ना, हाँ तब जी। तक नहीं। तब तक नहीं। हाँ। यानी दोनों का भी जन्म हुआ, ऐसा समझो। हाँ। जैसा बच्चे का जन्म होने की देर, हाँ। जैसा बच्चा बाहर आ जाता है, बस उसको उस बाप, वो और आपका जो लड़का है वो बाप बन जाता है। हाँ जी। उसी वक्त हाँ। बाप बन जाता है। और आप हाँ। क्या दादी नानी क्या जो है वो हाँ। बन जाती है, वो जाने दो। तो ये हाँ। समझने का इतना ही मुझे करना है कि जी। लोग मन ही समझते हैं। हाँ। लेकिन ये जो घटना है ना, फिर आत्मा हाँ। कब समझ में आ जाता है? हाँ। हाँ। तो जब उसका बाप उसको पहचानता है। अभी ये पहचानता बाप तो ऐसा समझो, वो आत्मा के साथ तो नहीं है, परमात्मा हाँ। के आत्मा या परमात्मा के साथ आत्मा नहीं है, और आत्मा के साथ अभी परमात्मा नहीं है। अभी कुछ हाँ। नहीं है, अभी बस ये मन और शरीर ही सब कुछ कर रहा है। हाँ जी। और उससे व्यवहार होते हैं ना। हाँ। जब आप नौकरी करने जाती हो तो आपको हाँ। कोई पूछता है कि भाई आपका मन तो है, लेकिन हाँ। आपके अंदर आत्मा है क्या? हाँ। हमें आपके मन की जरूरत नहीं, हमको आपके आत्मा की जरूरत है, ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं। कई व्यवहार में आत्मा नाम की या आत्मा की कोई जरूरत नहीं होती, बराबर। सब जो भी व्यवहार होते मन से होते ना। हाँ जी, लड़का मन से। पढ़ाई भी करता है तो हम क्या बोलते हैं, भाई मन हाँ। लगा के पढ़ाई कर, हाँ। 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 बराबर। हाँ। जो भी व्यापार हो, धंधा हो, हाँ। जो भी कामकाज हो, उसके लिए मन की आवश्यकता होती है। संसार के लिए मन की आवश्यकता होती है। हाँ जी। तो हाँ। मन ठिकाने पे चाहिए, हम क्या कहते हैं। हाँ। मन अगर अच्छा हो तो सब संसार भी अच्छा चलता है, वगैरह वगैरह। हाँ। तो बात ऐसी है कि ये जो फिर आत्मा कब प्रकट हो जाती है, तो मैंने हाँ। जैसा कहा ना, हमारा हाँ। बच्चे को जैसा हम
उसको बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे को बच्चा पैदा हो जाता है तो वही बच्चा हमारा बाप बन जाता है। हाँ तो वैसा ही ये जो हमारा अंदर आत्मा है ना, देखो अभी आत्मा तो कहीं जा नहीं सकती। अभी ऐसे समझो को वो जीरो अवस्था में है, बस वो काम कर रही, उसका एनर्जी दे रही है, शरीर को दे रही है, मन को दे रही है, वगैरह वगैरह। और वो दे रहा है कि वो भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चल रहा है बराबर। दिन हो रहा है, रात हो रही है, श्वास ले रहे, छोड़ रहे, कुछ सुन रहे, तो बहुत कुछ देख रहे, चल रहा है ना बराबर सब कुछ। कोई उसमें कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं आती, बस। तो ये भी चल रहा है, लेकिन वो जो शक्ति है ना, तो आत्मा के द्वारा ही शरीर काम कर रहा है ना, लेकिन वो समझ में नहीं आता बराबर। जैसे मैंने कहा ना, गाड़ी के अंदर पेट्रोल, तो पेट्रोल कुछ दिखता नहीं है हमको, लेकिन पेट्रोल के सिवा गाड़ी नहीं चलती, वैसा ही आत्मा है। लेकिन अभी फिर ये पहचानना कैसा, तो उसके लिए ये तो हमारे अंदर है ऐसा समझो, फिर शरीर के अंदर है कि बाहर है वो भी जाने दो। अभी उसका कुछ ये नहीं करना, अंदर ही के बाहर है। तो ऐसा हम कहते हैं कि हम जो है ना, हमारा आत्मा ये प्रकृति में बंधा हुआ है, ये काल के अंदर बंधा हुआ है, ये माया के अंदर बंधा हुआ है, ये कहीं बाहर नहीं जा सकता, यानी परमात्मा को ढूंढने नहीं जा सकता, उसकी औकात ही नहीं है ना। देखो आप है तो आप आपके बाजू के गांव में भी नहीं जा सकती ना, नहीं जा सकती। उसके लिए आपको शरीर लेके जाना पड़ेगा, मन लेके जाना पड़ेगा। हाँ जी। या ऐसा तो नहीं कहते ना कि नहीं मेरा मैं शरीर यही रखती हूँ और मैं आत्मा से वो गांव में चली जाती हूँ और मेरा कामकाज करके वापस मेरे शरीर में आते, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। ये कथा कहानी हम सुनते हैं, लेकिन अभी नहीं। क्यों नहीं? तो अभी हमें इतना ही मालूम है कि ये सब कुछ मन करता है और शरीर करता है, और उसकी आवश्यकता पूरे संसार को है, हमारे व्यवहार के लिए वही आवश्यकता है बराबर। तो ऐसा समझो कि हमारा जीवन है ना 99.99% सब मन और शरीर के ऊपर ही चलता है, और ऐसे हमारे शरीर और मन के ऊपर लाखों करोड़ों हमारे जन्म हो गए हैं बराबर। कोई मनुष्य भी बने होंगे, कोई प्राणी भी बने होंगे, जो 84 लाख योनि का हम चक्कर कहते ना, इसमें हम जाते, और एक 84 लाख योनि का चक्कर हो जाने के बाद वापिस हम मनुष्य बनते, फिर स्त्री हो पुरुष हो, एक ही बात है। ये मैं यही पूछना चाह रही हूँ मैं गुरुजी, अगर लेडी की डेथ हुई है तो क्या वो अगले जन्म में लेडी ही बनती है, मतलब औरत ही बनती है, आदमी बनता है क्या? मनुष्य का जन्म मिलता है उसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो कोई जन्म हमारे समझो स्त्री के भी होते हैं, और जो अभी स्त्री है वो कभी पुरुष भी बनती है, कभी स्त्री भी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है बराबर। तो वो उसमें नहीं जाना। अभी मुझे इतना ही कहना है कि अभी आपके अंदर आत्मा ही जगी नहीं है। तो मैंने वही कहा कि अभी आत्मा हमारी बंधी हुई है, जकड़ी हुई है, ये माया में जकड़ी हुई है, प्रकृति में जकड़ी हुई है, काल के अंदर जकड़ी हुई है। ये हमारा जो हम ब्रह्मांड बोलते हैं इसके अंदर ही जकड़ी हुई है, ऐसा ही समझो। तो अभी हमको जब बाहर से परमात्मा जब वो आता है, अपने बच्चों को ढूंढने को आता है, जब आ जाता है वो घटना घटती है, यानी जब परमात्मा ही आत्मा के पास आ जाता है, हमारे आत्मा के पास, तभी हमारा आत्मा आनंदित हो जाता है, आत्मा जग जाता है, उसको हम उसका जन्म हो गया ऐसा कहते हैं। देखो अभी तब तक उसका जन्म ही नहीं होता, यानी वो होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ बराबर। उसका बाप आ जाता है तो आत्मा क्या हो गया? बच्चा हो गया बराबर। बच्चे तो बाप मिल गया, अब बाप माने परमात्मा और बच्चा माने आत्मा। लेकिन वो कब आत्मा बना? जब उसका बाप उसको ढूंढते आया। तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, जब हमारा भाग्य हो जाता है ना, तब बराबर परमात्मा आता है और ये हमारी सोई हुई जो आत्मा है ना उसको जगाता है, चल बच्चे मैं तेरा बाप आ गया हूँ। फिर बच्चा भी पहचान लेता है। देखो जैसा मनुष्य शरीर से मनुष्य ही पैदा होता है ना, जानवर के शरीर से जानवर ही पैदा होता है, वैसा ही ये जो हमारा आत्मा है ना, इसका बाप परमात्मा ही होता है, परमात्मा से ही बच्चा, परमात्मा का ये बच्चा आत्मा होता है। लेकिन
जैसे शरीर का जन्म होता है ना, वैसा कोई आत्मा परमात्मा का जन्म नहीं होता, बराबर। वो तो आदि अनादि से है, हाँ जी, अनंत काल से वैसी की वैसे है। हाँ, सिर्फ हमारा आत्मा क्या करता है, अलग अलग शरीर धारण करता है। हाँ, कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी जानवर बनता है, कभी वृक्ष बनता है, हाँ, कभी मछली बनता है, वगैरह वगैरह। जो 84 लाख योनि जो है उसमें वो जाता है, लेकिन आत्मा तो हमारी वही रही थी। अच्छा, आत्मा लेकिन आपकी आत्मा अलग, आपकी आत्मा भी ऐसी सही सपाटा करती है। 84 लाख अलग अलग योनि, हर किसी का आत्मा अलग अलग 84 लाख योनि, अलग अलग योनिया भोगता है, शरीर धारण करता है। लेकिन अभी समझो आप हो, तो आप जो भी अभी स्त्री हो सकता है, अगले इसमें पुरुष भी हो सकता है, हो सकता है कोई भी जो भी बनना है। 84 लाख योनि में जितने भी जो योनियां आती है जी, तो आप हर योनि जाती है, हर शरीर धारण करती है, लेकिन उसमें जो आत्मा जो होगी ना, वो वही एक ही होगी आपकी, बराबर। वैसा ही मेरा ही वैसा ही, ऐसा सबका अलग अलग है। फिर जितने भी आत्मा होगी ना पृथ्वी तलाव पर, फिर पूरे ब्रह्मांड में जितने आत्मा होंगे, ये सब सेपरेट है, और सब भोग रहे हैं। कोई प्राणी बना है, कोई मनुष्य बना है, कोई स्त्री बना है, कोई वृक्ष बना है, फिर कोई जीव, कोई जंतु, कोई क्या, ये सब श्रृंखला, सब ऐसा समझो सबका चक्कर चल रहा है, और सबका चक्कर एकमेक में अटका हुआ है और चल रहा है। उसको क्या बोले, संसार चक्र कहते हम, बराबर। अब ये संसार चक्र में अगर हमें ये संसार चक्र का झंझट ही नहीं चाहिए, हाँ जी, तो इसीलिए हमको मोक्ष चाहिए। मोक्ष माने मुक्ति, मुक्ति माने ये जो चक्कर है ना जी, संसार का चक्कर, ये 84 लाख योनि का चक्कर, इससे निजात पाना, बस इसमें नहीं अभी आना। अच्छा, देखो क्या होता है, अभी कोई लोग बोलते हैं ऐसा क्यों, देखो आपके पास पैसा नहीं होगा, आप बहुत गरीब होगे, इसीलिए आपको ये प्रकृति अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो सेठ साहूकार होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी धन दौलत होती है, स्टेट प्रॉपर्टी होती है, हाँ जी, वो क्यों मांगेंगे मुक्ति मोक्ष, उनके पास तो पैसा। लेकिन ऐसा नहीं होता। पृथ्वी तालाब पे या ब्रह्मांड में कोई आदमी कितना ही अमीर हो या कितना ही गरीब हो, वो दुखी की दुखी होता है, ऐसा नहीं है। देखो अभी दुख क्यों, समझो एक सेठ के पास बहुत अब्जो और करोड़ों अब्जो रुपए, बराबर जी, लेकिन हम उनको पूछे गए तो भैया साहब आपके पास तो बहुत बड़ी अब्जो रुपए है, तो आप बहुत बड़ी सुखी होगे। लेकिन वो बोलेगा नहीं, आपको लग रहा है मैं सुखी, हाँ पैसा है मेरे पास, अब्जो करोड़ों रुपए है, लेकिन मुझे संतान नहीं ना, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो कोई बोलता है कि मेरे पास अब्जो रुपए है, संतान भी है, लेकिन अभी मेरी बीबी का डेथ हो गया है। मुझे कहना क्या है, हर एक का दुख अलग अलग है, लेकिन दुख है ही, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दुख के भी हजारों प्रकार है, और सुख के भी हजारों प्रकार है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमसे दूसरा सुखी है और हम ही ऐसे क्या बोलते हैं कम नसीबी है, या मैंने परमात्मा ने हमारे ऊपर क्या ये कर दिए है कि पहाड़ों जैसा दुखी हमारे नसीब में आ गया है, ऐसा हर एक कहता है। देखो रास्ते पे जाने वाला जो आदमी होता है, स्त्री होता है या पुरुष होता है, वो तो हमें दिखने में कैसे दिखते हैं, अच्छे खासे दिखते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमसे मन से विचार करते हैं कि हम तो बहुत दुखी है, लेकिन सामने वाला जो आदमी जा रहा है या स्त्री औरत जा रही है, देखो कैसे ठाट बाट से जा रही है जी। हाँ। लेकिन हम ये नहीं विचार करते, जब हम भी घर से बाहर निकलते हैं ना, ऐसे ठाट बाट से जाते हैं। तो अभी जो ठाट बाट से जा रहे हैं वो क्या, देखो वो भी दुखी होते हैं ना, लेकिन वो क्यों बताएंगे रास्ते चलते चलते कि दुख का वो जाहिर प्रदर्शन करेंगे क्या, मैं दुखी हूँ, मुझे ये चाहिए तो ये नहीं मिला, ऐसा थोड़ी कोई बताता है। सब मुस्कुराते ही है ना एक दूसरे के। जब कोई सामने मिल जाते हैं
हाँ। तो दुख की थोड़ी बातें करते हैं क्या? चलो दुख की बातें करते हैं, लेकिन थोड़ी सुख की बातें करते हैं कि नहीं? हाँ जी। और दुख की बातें क्या है, वो तो हम बोलते हैं ना, वो तो हमारे घर के अंदर है ही। वो मेहमान, हमेशा वाला मेहमान है ही। हाँ जी। तो क्या, तो मुझे इतना ही कहना है कि सब दुखी होते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते या बोलते नहीं। और क्या जरूरत है? अभी आप कितनी दुखी है, आप क्यों कहेंगी? और क्या जरूरत है कहने? और कहने से क्या होने वाला है? कुछ होता है क्या? नहीं जी। मैंने सब पूरे देश को बता दी कि मैं बहुत बड़ी दुखी हूँ, मैं ऐसी, तो क्या करेगा देश भी? कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा जिसका भाग्य है उसको भुगतना ही पड़ता है। हाँ, तो कोई इसीलिए लोग हमें बहुत चंगे दिखते हैं। कोई कारों में कह रहे किसी के बड़े बड़े महल है, तो कोई क्या मजे मारा है, ये सब दिखावा है। देखो, लेकिन घर में आ जाने के बाद जो दुख है, दुख ही है। तो मुझे इतना ही कहना है, ये संसार दुखालय ही है, ये दुखी ही है। तो हमें इससे, ये चक्कर से ही ये पाना है। तो आपने कहा ना कि जब आदमी मर जाता है तो फिर वो कहा जाता है। अगर उसको जीते जी उसकी आत्मा की कोई खबर ही नहीं है, तो परमात्मा की तो बात बहुत दूर है। हाँ, जब उसका आत्मा जग जाता है, और आत्मा कब जग जाता है? जब बाहर से हम कहते हैं ना, परमात्मा आ जाता है और हमारी सोई हुई आत्मा को जगाता है, उसको हम सार शब्द कहते हैं। सार शब्द जब प्रकट होता है, माने क्या होता है? ये जो हमारा अंदर वाला आत्मा है ना, उसको समझता है, वो महसूस करता है, हाँ, वो अनुभव करता है, उसको अनुभूति आ जाती है कि मेरे साथ कोई तो भी है। अभी मुझे कोई किसी ने तो भी जगह दिया है, और जिसने भी जगह दिया है तो मुझे अभी मालूमात हो रहा है कि वो मेरे साथ ही है। मैं उसका एहसास कर रहा हूँ, उसके स्पर्श में मैं हूँ, उसके गोद में मैं हूँ। तो वो जो है ना, दूसरा वो होता है परमात्मा। और जो महसूस करता है ना, उसका अनुभव कर रहा है ना, वो होता है हमारा आत्मा। जब आत्मा जग जाती है और उसको समझता है कि मेरे साथ अभी परमात्मा है, बराबर, वो मैं परमात्मा के स्पर्श में ही मैं हूँ, उस सत्य में ही मैं डूबी हुई हूँ, सबके साथ में ही हूँ। या ऐसा समझो कि परमात्मा की गोद में ही मैं अभी बैठ गई हूँ, या परमात्मा से मेरा अभी जुड़ा हो गया है। क्योंकि ये अनुभव कौन कर रहा है? मेरे साथ कोई तो भी है, कुछ तो भी घटना घट रही है, अखंडित 24 घंटे घट रही है। तो वो जो अनुभव करता है वही आत्मा होता है, और जिसका अनुभव हो रहा है वो होता है परमात्मा। बस हो गया, जीते जी जुड़ा हमारा हो गया। तो हम अगर मरेंगे तो ये मरना, ये शरीर गलने की देरी, और हम अभी जीते जी ही परमात्मा को चिपक गए ना। हमारी आत्मा सत्य के साथ अभी चिपकी हुई है, जिसको सार शब्द प्राप्त हो गए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसको वो क्यों जाएगा 84 लाख योनि में? क्योंकि उसने जीते जी प्राप्त किया है ना, अपना आत्मा जागरूक की है ना, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया ना उसको। आत्मज्ञान का अर्थ दो होते हैं। एक आत्मज्ञान माने आत्मा की मालूमात, जानकारी, कि मेरे अंदर आत्मा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वगैरह वगैरह, ये जानकारी हुई, ये ज्ञान हुआ। और मैं जो आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ ना, जो पोथी पुराण में लिखी हुई है ना, धर्म ग्रंथ में आत्मज्ञान लिखा है ना, तो ये प्रैक्टिकली आत्मज्ञान, उसको हम सार शब्द कहते। ये हमारे आत्मा को अनुभूति होनी चाहिए, वो परमात्मा का स्पर्श उसने अनुभव करना चाहिए, और वो स्पर्श में सो सदोदित रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, निरंतर वो उस स्पर्श का अनुभव करना चाहिए। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि हम परमात्मा की गोद में बैठ गए। अभी ये घटना घट गई, जीते जी घट गई, बराबर। तो अभी ये 84 लाख योनि में जाने का कोई चक्कर नहीं। हाँ, अभी ये घटना जिसको नहीं घटी, तो जिसका मरते समय जिसकी जो भी वासना होती है ना जी, वो उसी के वासना के आधार से उसका जन्म हो जाता है। अच्छा, ये बात होती है। तो जो जन्म होता है ना, वो कोई हमें ये नहीं ऐसा समझो कि उसका कोई निचोड़ हो जाता है। हमको क्या चाहता है, समझो अभी किसी को कुत्ता है उसके पास, तो उसके ऊपर बहुत प्रेम करता है। स्त्री हो या पुरुष हो, वो कुत्ते को थोड़ा भी किसी ने उसको
अगर टाइम पर भोजन नहीं दिया तो चिल्लाता है, तो ये क्या हो गया, उस प्राणी के ऊपर उसका ज्यादा प्रेम हो गया, बराबर। तो निश्चित ही मर जाने के बाद वो भी कुत्ता ही बनेगा ना। तो ऐसा इच्छा मैं बोल रहा हूँ, बराबर। अभी मरते समय जिसके पास करोड़ों लाखों रुपए है, उसने तो उसके पास इतने करोड़ों लाखों रुपए होने के बावजूद भी उसने कोई दान पुण्य किए नहीं, कोई अच्छा काम किए नहीं, उसने पकड़ के ही रखा। नहीं, लड़के को भी नहीं दिया, लड़की को भी नहीं दिया अपनी, या कि कोई दान धर्म भी नहीं किए, कोई हम बोलते ना तीर्थाटन नहीं किए। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, कथा कहानी बता रहा हूँ। ऐसा करना, ऐसा उसका मतलब नहीं है जी। उसको हम क्या कहते, निस्वार्थ बुद्धि कि परमात्मा ने मुझे अगर इतने करोड़ों अब्जों रुपए दे दिए है, तो वो मेरे पास ही क्यों रखे, उसमें से थोड़ा कुछ हिस्सा अगर मैं अच्छे काम के लिए दे दूं तो ये क्या होगा, निस्वार्थ हो गया ना। लेकिन वो ऐसा समझो को कंजूस है, कंजूस है, वो देता ही नहीं। तो फिर वो क्या होता है, तो वो अगले टाइम हम क्या बोलते हैं, वो सांप बन जाता है या नाग बन जाता है, नाग कहीं जहाँ भी धन होगा ना जमीन के अंदर, वहीं पे डेरा देता है, वहीं कुंडली मार के बैठेगा। क्यों कुंडली मार के, कि ये धन भी किसी ने ना ले, अगर कोई लेने आएगा मैं उसको डस दूं। तो मुझे इतना ही कहना है कि अगला जो जन्म होता है ना, हमारी क्या इच्छा है उसी के हिसाब से। अभी वो जो यंत्रणा है, ये तो मैंने अभी थोड़ी सी कथा कहानी आपको सुना दी। जी। ऐसा ही होता, ऐसा नहीं, एक समझने के लिए, समझाने के लिए, बराबर जी। जैसे समझो किसी का साथ किसी ने बहुत बड़ा अत्याचार किए है, बराबर, पूरी दुनिया जीवन उसका उजाड़ दिए है, तो उसके दिलो दिमाग में ये होता है ना कि ये आदमी ने मेरा ऐसा किया वैसा किया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिए, बराबर। तो मरते दम तक वो उसका क्या, उसी गुस्से में वही रहती है, बराबर, और उसका मृत्यु हो गया है, तो बाद में क्या हो जाएगा। तो जिस आदमी ने उसको तकलीफ दी ना, तो उसी के कुटुंब के अंदर वो जन्म लेगी, बराबर। वो स्त्री हो पुरुष हो, फिर वो उसका बदला बराबर लेगी। तो ऐसी यह कथा कहानी होती है। तो कर्म सिद्धांत का बहुत बड़ा एक अलग अलग ही चैप्टर है, तो उसका हमें अंदर नहीं जाना है। हमें उल्टा अभी क्या करना है, ये तो हमें समझ रहा है कि देखो, हम तो आंखों से जो भी लोग देखते हैं वो भी दुखी, जानवर भी देखते हैं वो भी दुखी। कौन है, ये पृथ्वी जो है ना वो भी दुखी है ना। कभी इसमें बाढ़ आता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ठंड आ जाती है, तो कभी गर्मी भी आ जाती है। यानी सब दुखी है। यानी ऐसा समझो, जो भी हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, ये सब दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। बस अभी इससे निजात पाना है। ऐसा और ऐसा भी नहीं है कि सभी दुख है, लेकिन ये दुख सहते सहते भी कुछ हमने अच्छा काम किए तो हम कोई देवी देवता भी बन जाते हैं, कोई हमें अच्छा पुरस्कार भी मिल जाता है, वैसी योनि भी हमें अच्छी मिल जाती है, बराबर। ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्राणी बन जाते हैं, ऐसा नहीं। जैसा अच्छा काम किए तो वैसे अच्छी योनि मिलती, लेकिन ये चक्कर में ही रहेगा। देवी देवता भी बन गए तो कितने दिन, जब तक आपका पुण्य अपने यानी मनुष्य जन्म में जितना पुण्य कमाए ना अच्छा, वहाँ उतना मरने के बाद उतने दिन आप कोई देवी देवता बनेंगे। लेकिन जैसा वो पुण्य खत्म हो जाएगा, वापस आप धड़ाम से मनुष्य जन्म में आ जाएंगे, बराबर। तो ये मनुष्य जन्म ये जंक्शन है, हम क्या कहते हैं, जंक्शन। यहाँ ये मनुष्य जन्म से आपको मुक्ति का रास्ता है, ये मनुष्य जन्म से आप देवी देवता बन जाते हैं, या ये मनुष्य जन्म से आप प्राणी बन जाते हैं, या जो भी यानी 84 लाख योनि भोगने को मिलती है, ये जंक्शन है। तो अभी हमने सोचना है हमें क्या करना है। और ये सोच विचार इसलिए मनुष्य को दे दिए, मनुष्य योनि में ही ये विचार हो सकता है, बाकी योनि में नहीं। कोई प्राणी या कोई कुत्ता या बिल्ली कभी उसकी मोक्ष के बारे में ये नहीं करेगी, बराबर। जी। और उसको तो उल्टा ये रहता है, उसको तो वो कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। जैसा वो पैदा नैसर्गिक पैदा हो गई, वैसी निसर्ग से ही वो मर जाती है, किसी के द्वारा उस पर हल्ला हो जाता है और मर जाती है, बराबर। हर एक कीटक दूसरे कीटक पर अवलंबन होता है ना, ऐसा कहते हैं ना।
हाँ हाँ हर एक प्राणी दूसरे का आहार होता है। हाँ तो ऐसी उनकी जिंदगी चलती है, फिर एक जन्म से दूसरा जन्म उनका वो बराबर चलता है। लेकिन मनुष्य जन्म में ही हमें कुछ समझता है, मनुष्य जन्म में हमें समझा रहे ये प्राणी है, अरे ये तो वृक्ष है, अरे ये अच्छा आदमी है, अरे ये तो बुरा आदमी है, बराबर, अरे ये विचार अच्छा है, ये बुरा विचार है, हाँ अरे ये मुझे फंसा रहा है, अरे ये मुझे अच्छा से शिक्षा दे रहा है। तो ये बुद्धि जो होती है ना, ये मनुष्य में होती है, बराबर जी। तो इसीलिए हमको इतना ही अभी बुद्धि चलानी है कि हमारा आत्मा जो है, जो अभी सोया हुआ है, वो कैसा जागरूक हो जाए। और उसको जगाएगा कौन? परमात्मा के सिवा कोई नहीं जगाता जी। ये मन नहीं जगा सकता, ये शरीर नहीं जगा सकता, ये काल नहीं जगा सकता, या ये प्रकृति नहीं जगा सकती। वो क्यों जगाएगी? उसके अंदर ही हम रह रहे ना, तो उनका आदमी वो क्यों खो देंगे? कोई कहेगी कि कोई प्रकृति कि ये आदमी ने मोक्ष लेना चाहिए, मोक्ष माने क्या? फिर ये प्रकृति में आना ही नहीं ना, तो उनके आदमी क्यों वो कम करेंगी? काल ये हंटर है, हम जो बोलते हैं, काल भी उसके जो चंगुल में आदमी आया है, वो उसको क्यों गवा देगा? बराबर। वो तो जो प्रकृति है या जो काल है, उसको तो अलग अलग योनियां भोगने देगा ना। और योनियां कहाँ भोगते हैं? ये प्रकृति में ही हम भोगते हैं ना, काल के अंदर ही भोगते हैं ना। कितना सहज बात है। तो वो मोक्ष का रास्ता कभी दिखाएंगे नहीं। काल भी नहीं दिखाएंगे, प्रकृति भी नहीं दिखाएगी, माया भी नहीं दिखाएगी, कोई नहीं दिखाएगा आपको। परमात्मा दिखाएगा। लेकिन यहाँ परमात्मा का रोल आता है। और यानी हमारी मुक्ति परमात्मा के ऊपर अवलंबन है, ना किसी गुरु के ऊपर अवलंबन है, ना किसी धर्म ग्रंथ के ऊपर अवलंबन है, ना हमने कोई अच्छा कर्म किया उसके ऊपर अवलंबन है, या बुरे कर्म किए उसके ऊपर अवलंबन है। ये जो है ना, ये सब कथा कहानी है। जो बोलते ना, ये लेके जाओ मंत्र जपते जाओ, हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। मैं गुरु हूँ, मेरी पूजा आरती करो, मैं ही परमात्मा हूँ, पूजो मेरी आरती पूजा करो, फूल बरसाओ, हो जाएंगे आप मोक्ष। तो ये क्या अंधविश्वास हो गया ना? ये अंधविश्वास है। यही सब देखा है आज तक गुरुजी, यही सब गुरुओं के साथ ये सब देखा है। ऐसा ध्यान लगाओ, वैसा ध्यान लगाओ, यहाँ लक्ष्य टिकाओ, यहाँ सुरती टिकाओ, यहाँ मन टिकाओ। ये बाहर है, शरीर के बाहर आत्म घट है, ये घट है, अंदर अलग घट है, वगैरह वगैरह। ये जो है ना, ये सब नौटंकी। देखो, उनको ही मोक्ष नहीं मिला। अगर मोक्ष मिला ना, तो सहज में बता देते आप। लेकिन ये मोक्ष का जो अधिकार है ना, ये परमात्मा ने खुद उसके अंदर ये कब्जे में रखा है। जैसे जिसका अधिकार होता है ना, जैसे हमारे देखते हैं ना, पुलिस स्टेशन का अधिकार पुलिस स्टेशन के पास रहता है, कैसी कार्रवाई करनी। कोर्ट का अलग कानून होता है जी, वो उनका कर चलाते हैं। कोई सरकारी बाबू होता है, सरकारी ऑफिस होता है, बैंक होती है, तो सब अलग अलग उनके काम में निष्णांत होते हैं ना। हाँ जी, सब अपने अपने काम में होते हैं। तो ऐसा ही ये जो हमारा जो मन है, ये प्रकृति है, ये काल है, ये शरीर है, शरीर के अंदर जो इंद्रिय है, इनके द्वारा कभी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो मोक्ष देने का अधिकार है सिर्फ परमात्मा को है। बराबर। या हम परमात्मा को कोई ऑर्डर नहीं कर सकते, कोई गुरु भी ऑर्डर नहीं कर सकता, कोई मंत्र ऑर्डर नहीं कर सकता, कोई ऑर्डर नहीं कर सकता कि हे परमात्मा चल तू इनको मुक्ति दे दे, इनका आत्मा जगा दे और लेके जाओ इनको। मैं कह रहा हूँ ना भाई, तू कौन आया? देखो, परमात्मा तो आदि अनादि से है ना, वो तो आज जन्मा है ना, वो तो अकाल है ना। और हम कौन है? हम तो काल के अंदर है, यानी समय के अंदर है ना। समय माने बदलाव, कल्पना, मन, शरीर, हम हर रोज बदल रहे। सब हम जितना भी देख रहे हैं ना आंखों से, जो भी कानों से सुन रहे हैं, ये सब बदलाव है। और जो बदलने वाला है वो नष्ट होने वाला है, और नष्ट होता है वापिस जन्मता है। ये नहीं चक्कर में ही चलता है। लेकिन परमात्मा तो आदि अनादि से है ना, वो तो अकाल है ना, वो काल के परे है ना। तो काल के अंदर हम रहे थे, प्रकृति के अंदर हम रहे थे, शरीर के अंदर या हड़मास के शरीर वाले हम, ये बुद्धि भी हमारी
प्राकृतिक बुद्धि, काल भरी बुद्धि, मन वाली बुद्धि, ये परमात्मा को नहीं प्राप्त कर। तो परमात्मा वो स्वयंभू है। स्वयंभू माने उसकी मर्जी का मालिक, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने उसको सब ज्ञान है। वो उसकी ओर से ही हमें जगाने को आता है। यानी हमारी आत्मा को जगाने को आता है, तभी हमारी आत्मा जग सकती है। बाकी कोई भी तरकीब नहीं है, कोई भी चालाकी नहीं है, बराबर। क्योंकि मोक्ष देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का होता है। अभी ये परमात्मा फिर कैसा देता है, तो हमारा जब भाग्य हो जाता है ना, तब बराबर परमात्मा को समझता है और परमात्मा बराबर हमें जगाने को आता है और पक्की गांठ बांध लेता है। बस शरीर गलने की देरी, वो ऐसी गांठ बांध देता है कि वो गांठ हम कभी भी तो निकाल नहीं सकते या छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी गांठ है। हमारी प्रकृति गांठ भी कोई तरीके से हम काट भी सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने जब उसकी रस्सी से वो गांठ बांध देता है ना, जीते जी बांध देता है, बस ये शरीर गलने का टाइम वो फटाक से खींच लेता है अनंत काल के लिए के। फिर वो दुनिया क्या है, कैसी है, वो आनंद जो मैंने कहा ना कि मन से सुख मिलता है, शरीर को सुख मिलता है, शरीर की चाहत सुख तक है, लेकिन आत्मा को आनंद चाहिए होता है। परमात्मा ये स्वयं है, वो परम आनंद है। हाँ, आत्मा को सुख की कोई जरूरत नहीं होती, सुख की जरूरत शरीर को होती है। इसलिए हम क्या होते, शरीर सुख, बराबर। ये शरीर से ही हमें सुख मिलता है। फिर शरीर के अंदर जो मन होता है, मन से सुख मिलता है। फिर शरीर के अंदर बहुत सारी इंद्रिय होती है, 10 इंद्रिय हम जो कहते हैं, उससे हमें सुख मिलता है। ये प्रकृति होती है, उससे हमें सुख मिलता है। ये जो काल में होता है, वो भी हमें सुख देता, लेकिन आनंद नहीं, आनंद नहीं दे सकते ये, बराबर, एक परमात्मा के सिवाय। हाँ, क्योंकि हम अगर परमात्मा के पुत्र है और परमात्मा ही परम आनंद है, तो हमको ही जो हमारा आत्मा है ना, हमारे आत्मा को ही आनंद का ही चस्का लगता है। जब हमें सार शब्द प्राप्त होता है ना, फिर उस आनंद में हम डूबे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो सार शब्द प्राप्त हो, लेकिन वो आनंद हमें नहीं मिल रहा है, तो ये आनंद की बात नहीं करते, क्योंकि इनको सुख मालूम है। जैसे शरीर को सुख होता है ना, तो फिर आनंद उनको कभी मालूम ही नहीं था। फिर वो बोलते वो सुख को ही ये करते, यार मैं तो कुछ सुखी तो नहीं हो गया, मेरे तो थोड़े प्रॉब्लम तो संसार के तो चल ही रहे हैं। आप बोले कि सार शब्द प्राप्त होने के बाद तो सब कुछ अच्छा होता। देखो, परमात्मा का काम है आपको मोक्ष देना, बराबर। और ये जो आप बोल रहे हैं ना, शरीर का सुख चाहिए आपको, जो सुख चाहिए, प्रकृति का सुख चाहिए, मोह माया में सुख चाहिए, ये अधिकार होता है प्रकृति का, काल का, बराबर। इसमें से कोई परमात्मा का लेना देना नहीं। परमात्मा का काम अलग, प्रकृति का काम, ये जो बोलते हैं ना, प्रकृति, काल, शरीर, मन, ये हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रिय, ये हमारा मस्तिष्क, हमारा बुद्धि, ये सब एक बाजू, और आत्मा और परमात्मा एक बाजू। देखो, ये दो भाग है अलग अलग, कोई इसमें से कोई संबंध नहीं है किसी का, बराबर। तो अभी आपको समझ में आ गया। अभी रही बात, तो ये हमारा भाग्य कैसा हो जाएगा, या हमें कैसा समझ में आएगा हमारा भाग्य हो गया, तो वो भी कैसा समझता है जब हमारी आत्मा जग जाती है ना, यानी सार शब्द हमें प्राप्त हो जाता है ना, तो सार शब्द भी कैसा प्राप्त होता, वो तो परमात्मा के हाथों में है जी। तो वो तो कोई लेना देना नहीं, कोई गुरु आपको सार शब्द नहीं दे सकता, ये तो कोई सार शब्द लेने देने की वस्तु नहीं है। वस्तु ले दे सकती है ना, कोई वस्तु है तो हम किसी को दे भी सकते हैं, कोई वस्तु है तो हम किसी से ले भी सकते हैं, लेकिन सार शब्द कोई वस्तु नहीं है। अब पूरा अधिकार जो है परमात्मा का हो, और परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, तो वो एक अलग ही मामला होता है। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है, उसी के लिए मैं कहता हूँ, जब हमारा भाग्य खुल जाता है ना, और वो परमात्मा को समझता है कि किसी बच्चे का भाग्य हो गया, फिर उसको वो अपने साथ में लेके जाता है, या जिते जी वो उसकी गांठ बांध देता है, या उसके आत्मा पर ठप्पा लगाता है। बस ये मरने के बाद ये मेरा मामला है, मैं मेरे बच्चे को लेके जाऊंगा, बराबर जी। और जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती, उसको उसके आत्मा की अनुभूति नहीं होती, आत्मा कभी वो जगता ही नहीं है, तो फिर मरने के बाद वो कौन लेके जाता है? ये प्रकृति लेके जाती है, ये काल लेके जाता है, बराबर।
और हम तो उसी के अंदर है ही, तो लेके जाने की क्या बात ही नहीं। वो तो जैसा हमारा जो कर्मों का हिसाब है उसके हमारा अगला जन्म निश्चित भी हो जाता है। बराबर, ये तो फिर प्राकृतिक प्रणाली है ना। हाँ। तो उसमें क्या प्रकृति भी लेने आने दे, क्योंकि प्रकृति में हम जन्म में प्रकृति भी मर जाएंगे, फिर प्रकृति में वापस हमारा जन्म हो जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन मोक्ष के लिए अलग ट्रीटमेंट है। वो कोई प्रकृति के हाथ भी नहीं है, शरीर के हाथ भी नहीं है, हमारे मन के हाथ भी नहीं है, काल के हाथ भी नहीं। बराबर, ये सिर्फ परमात्मा का अलग मामला। जब मैं ऐसा कहता हूँ ना तब लोग बोलते हैं ये ऐसा कैसा, क्योंकि हमारे कभी गुरु ने तो ऐसा कभी बताया नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ ने तो ऐसा कभी बताया नहीं, किसी महापुरुष के द्वारा हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं। देखो, उन्होंने जो कहा ना वो बराबर कहा था। हमको ही समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? तो हम अहंकार में इतने डूबे हुए हैं ना। क्यों नहीं आपको मोक्ष मिलेगा, ये लेके जाओ मंत्र, ये लेके जाओ ध्यान, ये ऐसा ध्यान करो, वैसा ध्यान करो, ये बंधन में रहो, मेरी पूजा करो, मेरी आरती, ये सब अहंकार वाली बात है ना। परमात्मा का निर्गुण निराकार के परे है ना, सगुण साकार के परे है ना। तो ये इनकी जो हम कहते ना देह की पूजा करवाने लगाते हैं ना जी, बातें तो करते हैं निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे परमात्मा की। देखो इनकी बातें अलग होती है, इनके प्रवचन अलग होते हैं, प्रैक्टिकली सब कुछ अलग होता है। जी। और बस बहुत सारे लोग प्रवचन में ही फंस जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं ना तब उनको समझता है कि अरे ये तो हमारा गुरु तो उसकी पूजा करवा रहा है, उसका चरण तीर्थ हमको पिलवा दे रहा है, ये तो कंठी माला पहना रहे, अरे ये तो इसकी पूजा करवा रहा है और खुद को परमात्मा भी मान बोल रहा है और दाखले भी दे रहा है। देखो ये दो में क्या है कि मैं परमात्मा हूँ कि देखो देखो तुम, अब ये सभी गुरु कर रहे हैं, सभी दाखले दे रही है और सब बता रहे हैं कि हम परमात्मा है। देखो ये साकी में कहा है, ये धर्म ग्रंथ में कहा है तो परमात्मा होके बैठे। लेकिन कभी भी याद रखो परमात्मा एक ही होता है, वो सबका बाप एक होता है। देखो एक बाप को अनेक पुत्र हो सकते हैं जी, बराबर कि नहीं। जैसे हम कौरव पांडव कहते ना, तो कौरव 100 थे लेकिन बाप तो एक ही था ना। तो ऐसा ही तो हमारा सबका बाप, सबका बाप एक ही है। लेकिन हम बच्चे अलग अलग है, बराबर। तो जब हमारा भाग्य हो जाता है तो हमारे बाप को ही समझ में आता है और वो बराबर हमारे ऐसा सहज में हमें वो उसके परम धाम में लेके जाता है, बराबर। तो उसके लिए क्या करना है? आपको कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। कोई मंत्र नहीं करना, कोई ध्यान नहीं करना, कोई साधना नहीं करनी, कोई बंधन में रहना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कोई कहा लक्ष्य नहीं टिकाना, कोई अलग विचार नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप जैसे काम कर रहे हो आपका वैसे ही करो, बस ये प्रवचन सुनते जाओ और प्रवचन सुनते सुनते 5 प्रवचन या में मिल जाएगा या 10 प्रवचन मिल जाए, हो सकता है 50 प्रवचन में मिल जाएगा और घटना वो घट जाएगी एक दिन। फिर आप ही मुझे फोन करेंगे, हाँ मुझे मेरे साथ वो घटना घट गई या शुरुआत हो गई है। बस वो तो एक पल की घटना होती है। एक पल में, एक पल के लिए भी हमारा आत्मा जग गया ना, या परमात्मा ने हमारा आत्मा को जगाया और आत्मा को समझ में आएगा कोई तो भी है, अब मैं उसके ही साथ हूँ, उसके स्पर्श में हूँ, मैं उस स्पर्श का अनुभव कर रहा हूँ। बस हो गया हमारा जीवन का। ये जितनी जी करना चाहिए, बराबर। मरने के बाद नहीं। गुरु लोग बोलते ना तुम मर जाओ बिंदास, हम आ जाएंगे, आपको छुड़ा लेंगे और आपको मोक्ष देंगे ये सब कथा कहानी है, बकवास है। क्या बोलते हैं, नादानियां, बच्चों जैसी बातें। ठीक है। हाँ, तो अभी ऐसा तो कुछ नहीं रहा। आजकल लोग तो बहुत होशियार हो गए, बहुत सारा ज्ञान आप गूगल पे भी मिल जाता है, क्या सही बातें हैं क्या झूठी बातें हैं वो भी। तो हमें कोई भी गुरु भी किए ना तो करना, उसके प्रवचन सुन के हम अगर प्रभावित हो गए ना तो हो जाना, लेकिन कभी भी उसके अंदर जाना कि वो क्या देता है, फिर हमको समझ में आता है। गुरु जी आपने तो प्रवचन बहुत बढ़िया बढ़िया किया, लेकिन आप तो यहाँ हमें नाम दे रहे, ध्यान भी बिठा रहे, यहाँ शक्ति टिकाओ, वहाँ लक्ष्य टिकाओ, या खुद की पूजा करवा रहे हो, ये क्या मामला है? यानी वो जो प्रवचन वो एक नौटंकी थी, लोगों को बुलाने के लिए जो होता है ना कोई पिक्चर का ट्रेलर कैसा होता है,
टेलर क्यों दिखाया जाता है कि ताकि लोग पिक्चर देखे, बराबर। तो जी, उसमें जी। से वो छोटा थोड़े थोड़े अंश निकालते हैं और टेलर हाँ, तो हाँ, वैसे ये करते हैं, बराबर, यानी फंसाने का काम करते हैं। तो चलो वो जाने हाँ, दो, वो क्यों करे कैसे करे, वो उनका जाने और वो उनका परमात्मा जाने, हमें हाँ उसमें जी, कोई जाना नहीं है। लेकिन अभी हाँ एक बात आपको समझ में है कि ये सार शब्द लेने देने कोई वस्तु नहीं है। सार शब्द जी, परमात्मा ही हाँ हमारे अंदर आता है और परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है और उसका एहसास हमको यानी हमारे आत्मा को समझता है। बस इतना ही जी, याद रखना और उसके जी, लिए क्या करना, बस प्रवचन सुनते जाना है, देखो जी, क्या होता है, बराबर। जी, वो जी, कोई जी, बोलने की बात नहीं है। और हाँ इसके लिए कहीं मेरे पास आने की जरूरत नहीं, या मैं आपके पास आने वाला नहीं हूँ, कहीं जी, जाना नहीं, कहीं आना नहीं और कोई खर्चा भी नहीं, कोई जी, बंधन नहीं, कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं, कोई जी, गंदे तोड़े की बात नहीं है, जी, बराबर। हाँ, जी, जो होगा वो आपके साथ होगा, उसकी साक्षी आप ही होगी, फिर आप ही फैसला करना कि ये जी, सचमुच है कि सचमुच में परमात्मा आता है या नहीं आता है, सचमुच जी, हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं। जब जग जाएगी तब आपको समझ में आया, अरे ये मन के सिवाय आत्मा एक अलग चीज होती है, बराबर। जी, और जो जी, जी, आत्मा अनुभव करता है वो परमात्मा भी अलग चीज होती है, ये समझ में आता है। और ये जीते जी समझ में आता है, फिर ये जीते जी समझ में आया माने जी, हमारा जीते जी मोक्ष मिल गया। चलो जी, ठीक जी, है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। जी, सत साहेब जी, प्रणाम। सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहिब जी, प्रणाम गुरु जी।